हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है वो सीटी ग्रेजुएशन और सीटी बारी लेवल के लिए राजस्थान जीके की क्लास है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि और जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड बी किस जिले में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कि इसके अंदर जो थर्ड बी आते हैं, इसके अंदर जो कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है, बताना है आपको। खैरतल, तिजारा, अलवर, सवाई माधोपुर, कौन सा जिला शामिल नहीं है? झालावाड़ जिला शामिल नहीं है। झालावाड़ जिला थर्ड बी के अंदर शामिल नहीं है। थर्ड बी के अंदर 3 जिले शामिल हैं। झालावाड़ आता है वो आदर पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत आता है। वो आता है 5 के अंदर आता है। उसके अंदर आता है 5A के अंदर आता है। आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन को सीटी ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं और सीटी बारी लेवल के लिए भी। सीटी बारी लेवल के लिए जो फॉर्म कब स्टार्ट होंगी, उसकी एग्ज़ाम कब है, हमने सिलेबस क्या है, पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचे। कल जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो हमारे द्वारा राजस्थान जीके की करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे वो ज़रूर आपको देखने को मिले। जैसे उपरमाल पचवर्ग का गठन का था, वो क्वेश्चन हमने करवाया था। क्वेश्चन के अंदर वो आया था। महामैराथन क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था बख्तरबंद युद्ध का, बख्तरबंद का, रणथंभौर दुर्ग का, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और एक क्वेश्चन और चमरीकर भी हमने करवाया था महामैराथन क्लास के अंदर। चमरीकर किस किस में लगा था वो भी हमने हल करवाया आपको, वो भी क्वेश्चन आए थे। और राजस्थान जीके के कई और क्वेश्चन भी थे जो आपको करवाए गए क्वेश्चन में से आए थे। और हमने पहले भी आपको बोला था कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है जो आएंगे हमारे क्लासों के अंदर से। और जो मैथ के क्वेश्चन हमने महामैराथन के अंदर पहले वाली महामैराथन में मैथ के क्वेश्चन करवाए थे कुछ, उस क्वेश्चनों में से भी क्वेश्चन आए। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम के सेम क्वेश्चन छपे थे, यानी आंसर आपको याद आ तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे। और इस सिटी बारहवीं लेवल और ग्रेजुएशन के लेवल के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं राजस्थान जीके की। पीछे भी हमारी क्लासें राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ज़्यादा क्लास लंबी नहीं रहती है, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास रहती हैं। आप पूरे दिन 15 से 20 मिनट का समय निकाल कर अगर आप लगातार हमारी क्लासें देखते रहोगे तो आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और LDCT के अंदर जो आपका 40% का जो स्कोर रखा गया है उसके अंदर आपको 150 में से 60 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप हमारी क्लास देखते हैं तो आपको 70 से 75 से 80 नंबर हमारी क्लास के माध्यम से आप हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्लास राजस्थान जीके की और रीजनिंग और मैथ की हमारी क्लासें रहेगी, अगर आप देखते रहेंगे तो आपको, और हिंदी की हमारी बहुत सारी क्लासें अपलोड की हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। राज्य में सर्वाधिक कुल कृषि उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से जिले का है? प्रथम स्थान है कौन से जिले का है? प्रथम स्थान गंगानगर का है। किसका है? गंगानगर का कृषि उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से जिले का है? गंगानगर का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेतुआ, चेम्पा और करजवा आदि जीवाणु जनित रोग किस फसल से संबंधित हैं? किस फसल से संबंधित है भाई? गेहूं की फसल से संबंधित है। कौन सी फसल से संबंधित है? गेहूं की फसल से संबंधित है। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद दिल्ली में सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ था? कौन से युद्ध के बाद हुआ था भाई? दिल्ली में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध हुआ था, 1192 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के बाद ही सल्तनत काल का दिल्ली के अंदर
प्रारंभ हुआ था। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयचंद गढ़वाल के कहने पर मोहम्मद गौरी ने भारत का दोबारा आक्रमण करने हेतु किस मार्ग से चुना था? पहले बार आया था तब तो वो हार गया था। दूसरी बार प्रवेश किया तब कौन से मार्ग से आया था? दूसरी मार्ग प्रवेश करता है तो पंजाब हरियाणा से प्रवेश करता है, और पहली बार प्रवेश करता है तो गुजरात से प्रवेश किया था, और दूसरी बार पंजाब हरियाणा से प्रवेश किया, यानी आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर की जगह रणथंभौर की जागीर प्रदान की थी? किस वर्ष की थी? 1194 के अंदर गोविंदराज को अजमेर की जगह रणथंभौर की जागीर प्रदान कर दी गई थी। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुनारी माता का मंदिर स्थित है? सुनारी माता का मंदिर बीकानेर के अंदर है। आंसर आपका इस सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, आपको मिलान करना है। देखिएगा, जसनगर का शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? नागौर में है। वशिष्ठ मंदिर है वो सिरोही में है। निम्बो का नाथ मंदिर पाली में है। देवनारायण जी का मंदिर टोंक में है। आंसर आपका 2, 1, 4, 3 यानी ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा में वे कौन से पर्सन हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिन से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है? मौखिक उत्तर चाहता है, अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। आंसर आपका सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विशेष अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पास करता है? धन्यवाद प्रस्ताव पास करता है वो 176 के अंदर है, यानी अनुच्छेद 176। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति PAC के एक वित्तीय और स्थायी समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 14 अन्य सदस्य होते हैं, और इसे शपथ नियुक्त कौन करता है? इसे विधानमंडल का अध्यक्ष करता है। आंसर आपका डी सही होगा। देश की एकमात्र मुफ्ती की मजार राजस्थान की किस जिले में स्थित है? मुफ्ती की मजार है वो कोटा में स्थित है। आंसर आपका बी सही होगा। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति के समय विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितनी है? प्रतिशत नहीं बुझाए, लगभग कितनी जनसंख्या थी? विश्व की 50 लाख जनसंख्या थी। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या को 2 अरब होने में लगभग कितना वर्ष लगेगा? 36 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 36 साल लगेंगे। आंसर आपका सी सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CET ग्रेजुएशन और CET बारी लेवल के लिए, पशु परिचर के लिए भी। तो राजस्थान की अन्य भर्तियों के लिए भी हमारी क्लास इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आप लगातार हमारी क्लासें देखते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार ने 22 अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय किया। उनमें से कितनी फसलें रबी फसलों के अंतर्गत ली गई थी? रबी के अंतर्गत ली गई थी 6 फसल, खरीफ के अंदर ली गई थी 14 फसल, और ज़याद फसल के अंदर ली गई थी 2 फसलें। आंसर आपका कितना होगा? ए होगा। यहाँ पर आपसे रबी की फसल पूछा है, खरीफ की पूछे तो सी होता, 14 आते। आंसर आपका ये होगा। वर्ष 2015-16 से 2021 तक भारत में तिलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तिलहन उत्पादन में भारत के अंदर 43% की वृद्धि होती है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा प्रवासी डायस्पोरा को भारत में जोड़ने की नीति का प्रारंभ कब किया गया था? 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। आंसर आपका ऐसे ही होगा। राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान
प्रारंभ पारगमन मार्ग को लेकर भारत को किस देश अन्य देश के साथ विवाद संपन्न हुआ था? पारगमन विवाद है वो भारत और नेपाल के मध्य हुआ था, भारत और नेपाल के मध्य। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलपोर्ट ने सील गुणों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया था? ओलपोर्ट ने सील गुणों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया? कितने भागों में विभक्त किया भाई? 2 भागों में विभक्त किया। आंसर आपका होगा वो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या स्थायी आदत या गुण पर व्यक्ति के व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन है? स्थायी आदत या गुण व्यक्ति के व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन है, कौन सी है? केंद्रीय प्रवृत्ति है। आंसर आपका ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से व्यक्ति तत्व मापन की कौन सी विधि वस्तु विशिष्ट विधि के अंतर्गत नहीं आती है? निरीक्षण विधि आती है, शारीरिक परीक्षण आता है, क्रम निर्धारण मापन विधि आती है, सोपन विश्लेषण विधि नहीं आती है, ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है। आंसर आपका बी होगा। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष की आयु को कौन सी अवस्था के अनुरूप जाना जाता है? 12 से 18 वर्ष की आयु को विज्ञान और भूमिका द्विविद्या के अनुरूप जाना जाता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा कैंसर के इलाज के लिए किस पौधे पर अनुसंधान किया गया? हरड़ पे किया गया था। करंट के कुछ क्वेश्चन है, 2-3 आप देखते रहें, साथ साथ में हम आपको हल करवाते रहेंगे। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस समाजसेवी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल को उदयपुर के अंदर है ये सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार समाजसेवी हैं, प्रशांत अग्रवाल हैं। आंसर आपका सी सही होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में अवसर पर प्रदेश के कितने किसानों को सम्मानित किया गया? प्रदेश के 2 किसानों को सम्मानित किया गया था। प्रदेश के कितने किसानों को? 2 किसानों को। आंसर आपका क्या होगा? ए सही होगा। आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमारी क्लास 15 से मिनट के लगभग हमारी क्लास होती है डेली। आप हमारी क्लास ज़रूर लगाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक से हम क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और हम आपको जो 40% का जो टारगेट रखा गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, RBC जो RSSMS बोर्ड है उसके द्वारा जो CT का जो टारगेट रखा गया है 40% का, वो टारगेट हम आपको, अगर आप हमारे क्वेश्चन हल करते रहेंगे लास्ट तक तो हम आपको वो टारगेट पार कराएंगे। हमारा टारगेट है आपको 80 से 90 क्वेश्चन हल करवाने का। हमारे द्वारा करवाई गई हमारी क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन आपको लास्ट तक, अगर हमारी क्लास देखते हो, 25 सितंबर तक आपके क्वेश्चन हल हम करवाएंगे। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली हर क्लास और हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आप को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हमारी क्लासों के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको डाउट है क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।